अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। आज मेरी वीडियो का आगाज़ हो रहा है सुबह सवेरे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत पर और हम मौजूद हैं जाम के चट्टा। ये मेरी सेकंड वीडियो है क्योंकि हम रात कल आए थे सिस्टर के घर और रात में हमारा स्टे था। तो सुबह ही मेरी आँख खुल गई और मैं फ़ौरन छत पर आ गई जब मैंने देखा कि बाहर कि अभी तो बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं हुई, अंधेरा अंधेरा सही है। तो मैं फ़ौरन छत पर आई। मैंने कहा जाके देखती हूँ कैसा लग रहा है सुबह का नज़ारा, सुबह होती भी कैसी लगी है, क्योंकि इस तरह की सुबह देखे हुए तो हमें ज़माने बीत गए। तो मैं भाग के छत पर आई और चारों तरफ में बस छत पे घूमती, कभी इधर जाती कभी इधर जाती। इतनी पुरसुकून ये सुबह थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। चारों तरफ से परिंदों की इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी, मुर्गे की आवाज़ें आ रही थी और फिर नीचे एक साइड पे बाड़ा वगैरह बना हुआ है, गाय की भी आवाज़ें आ रही थी। मतलब दूर दूर तक गाड़ियों का, बाइक का कोई शोर नहीं। हमारे यहाँ तो सुबह होती है और सबसे पहले बाहर से शोर की, गाड़ियों की, बाइक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। अभी काफ़ी अंधेरा था, यानी इतनी सुबह नहीं हुई थी कि बाइक्स की आवाज़ वगैरह आए, लेकिन मैं काफ़ी टाइम तक फिर छत पे ही बैठी रही। पहले वीडियोस बनाती रही, इधर उधर घूमती रही, ठंडी ठार हवाएं चल रही थी। इतना मुझे सुकून मिल रहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं शायद आपको अपने अल्फाज में बयान भी नहीं कर पाऊँगी कि मुझे कितना सुकून मिल रहा था। मेरे हस्बैंड जब से आए थे यहाँ पे बाजी के घर पे, तो वो बस वैसे ही मतलब नीचे जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था चारपाई पे और मतलब चेयर्स वगैरह रख के सब बैठे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा। मेरे हस्बैंड कहते बस मेरा बस चले तो मैं यहाँ पे ही घर बना लूँ और यहाँ ही रह जाऊँ, इतनी पुरसुकून ज़िंदगी है। लेकिन मैंने उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा वो पहले ही थके हुए, रात लेट नाइट सब हल्ला गुल्ला लूडो शूडो चलता रहा, तो बस मैं खुद ही इंजॉय करती रही सुबह को। भाई मेरा छत पे ही सो रहा था, स्टैंड फैन लगा था, उसकी भी इतनी आवाज़ थी। पहले मैंने सारी वीडियो बनाई। अच्छा, जब मैं ऊपर गई थी तो अच्छा खासा अंधेरा था, मतलब इतनी रोशनी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता 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 रोशनी होती गई और इतनी रोशनी हो गई थी कि फुल रोशनी हो गई थी। बस मैं जितनी वीडियो मैंने बनाई, उसके बाद मैं खुद ही नज़ारे करती रही, मज़े करती रही। छत पर ही मुझे तकरीबन 7 बज गए थे और जब फिर मैं नीचे आई हूँ वापसी, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है उठने के बाद जब दोबारा सोना तो बहुत मज़े की नींद आती है, क्योंकि मेरी रूटीन में भी ये है। और हमको स्कूल भेजने के बाद में जब दोबारा सोती हूँ तो मुझे बहुत मज़े की नींद आती है। और उस वक्त तो मैं छत पर थी, इतना मज़े की सुबह थी। तो उसके बाद जब मैं नीचे आई हूँ और मैं दोबारा जो सोई हूँ, तो फिर मुझे नहीं पता किस वक्त कौन उठा कौन नहीं उठा। मुझे एक दो दफ़ा उठाया गया, उठो। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे सोने दो। फिर मैं आराम से कोई 1:30 बजे उठी हूँ। फिर उठ के नाश्ता किया, फ़्रेश हुए, अरहम को भी फ़्रेश किया, सब तकरीबन तैयार हो चुके थे और बाहर निकले तो फिर वो मेरे अरहम ने बर्मा पकड़ लिया। जी बर्मा चला रहा था और आते जाओ हाथ पैर धोते जाओ। और फिर जब वो बर्मा चलाता कोई ना कोई हाथ पैर धोने खड़ा है, हो ही जाता है कि इतना ठंडा पानी है, चलो हाथ मुँह धो ही लेते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि रात में जब हमारा ये था कि बाजी के घर हमने एक दिन रुकना है, जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन रुकना है। सेकंड डे सुबह नाश्ता करके हमने समड़े हाल के लिए जाना है। जिस सिस्टर के घर हम आए हैं अपनी कज़न के घर, उनके बड़े भाई समड़े हाल में होते हैं, तो उनके घर जाना था। ये हमारा डिसाइड था। लेकिन जैसे ही बच्चियों को पता चला, मेरी बाजी की बेटियों को, तो भाई सब ने तो हमें गले लगा लिया, नहीं खाला हम जाने नहीं देंगे आपको। मुझे गले लगा दिया, खाला हम जाने नहीं देंगे, एक दिन के लिए कौन आता है इतनी दूर से, 2 दिन तो हमारे घर रुके ना खाला प्लीज़। मामू, मेरे भाई को मामू नहीं हम जाने नहीं देंगे, अम्मी को हम जाने नहीं देंगे। तो मैं हंसने लगी, मैं कहा चलो फिर हमारी सेवा करो ना, जल्दी से सेवा करो ताकि हम कुछ रुके। तो बच्चियाँ मेरी टांगें दबाने लगी, ज़्यादा मैं माँ सच के जाए ऐसा ना करो, हम रुक जाते हैं। क्योंकि वैसे ही समड़े हाल में जो भाभी हैं और जो दूसरी भी 2 और भाभियाँ हैं, सबसे शादी में मुलाकात हो गई थी जेहलम में। 5 दिन हम साथ रुके थे, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है यहाँ पे बच्चियों के दिल रख लेते हैं। वहाँ तो सबसे तकरीबन हमारी मुलाकात हो गई है, फिर अगेन जाना ही है, तो चलो हम यहाँ ही रुक जाते हैं और यहाँ से ही फिर हम जेहलम जाएंगे। तो रात में फिर हमने बच्चियों के साथ मिलकर डिसाइड किया भाई कल क्या क्या करना है। अब घर में तो हम बैठने वाले हैं नहीं कि भाई घर में बैठ जाएं। चलो बताओ यहाँ कौन कौन सी घूमने की जगह है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या। क्योंकि खेतों में तो आप इतनी ज़्यादा हरियाली है नहीं, जो मुंजी वगैरह होती है, जो भी होती है फसल वो कट चुकी थी। तो बच्चियों ने बताया आगे कोई ठंडी सड़क है बहुत अच्छी है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। फिर एक यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ है या फिर पता नहीं कोई पार्क है, वहाँ बच्चों के झूले हैं वहाँ पे है। फिर सेकंड तो हमारी डिमांड थी कि भाई ट्यूबवेल में तो नहाना नहाना है। तो ये सब चीज़ें रात में डिसाइड हो गई थी। फिर जब हम सुबह उठे हैं, नाश्ता वगैरह फ्रेश वगैरह हो गए, तो सबसे पहले बच्चे स्कूल गए हुए थे बच्चियाँ, तो वो जब आई हैं तो फिर उसके बाद हम लोग निकले हैं ठंडी सड़क के लिए।
और ये इस वक्त हम पहुंच गए चुके हैं बहुत लंबा सा सफ़र करके खेतों में से। बहुत शदीद गर्मी में हम यहाँ ठंडी सड़क में पहुंच गए हैं और बहुत ही मज़ेदार पुरसुकून ये भी जगह थी। ठंडी सड़क शायद इसको इसी वजह से कहा जाता है, इसके दोनों तरफ जैसे बहुत लंबे लंबे दरख्त थे और बीच में जो सड़क थी वो बिल्कुल ठंडी, यानी जब धूप आ ही नहीं रही थी तो वो इतनी पुरसुकून ठंडी के बस बंदा बैठ जाए और सो जाए। तो यहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया। हम लोग इंजॉय करने वाले लोग हैं, खाली सड़क में भी इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत मज़ा किया, बच्चों ने इधर उधर भागे, खूब तस्वीर वगैरह खिंचवाई। भाई मेरे ने टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाई बच्चों के साथ, सबके साथ तस्वीर वगैरह खिंचवा के खूब हम लोगों ने मज़े किए। अब बच्चियाँ साथ थी मेरी बाजी की माशाल्लाह, 4 बेटियाँ हैं, सबसे बड़ी, उसके बाद 2 ट्यून्स बेटियां हैं, फिर एक छोटी जिससे मेरी बेटे की और हम की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी ज़ारा से। बस वो दोनों हाथ पकड़ के बस जहाँ जा रहे थे हाथ पकड़ पकड़ के, ज़ारा और हम साथ साथ माशाल्लाह दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो यहाँ घूम फिर के खूब इंजॉय करके हम लोग फिर वापसी घर की तरफ गए। और सबसे आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हम घर से एक बोतल लाए थे पानी की जो बिल्कुल बर्फ़ हुई हुई थी। रात को ही फ्रीज़ कर दी थी कि भाई जब जाना है ठंडी सड़क की तरफ, बहुत दूर है, 2 बोतलें रख दी थी फ्रीज़ करने के लिए। वो हम बोतलें लेके सिर्फ ठंडी सड़क तक हम आए हैं और वो बिल्कुल पानी हो चुकी थी, यानी बर्फ़ बिल्कुल पिघल गई थी, इतनी मतलब गर्मी थी। वापसी में फिर खेतों से अगेन होते हुए, घूमते फिरते हुए, बरमे से भी हाथ पैर धोते हुए हम घर आए तो बाजी ने बनाए हुए थे कढ़ी चावल, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल देसी स्टाइल में, जिसकी खुशबू ही बिल्कुल अलग थी। बस यहाँ पे मतलब इतना हमारे पास टफ़ टाइम था कि बस हम घर पहुँचे हैं, हमने खाना खाया है और फिर हम बाहर चले गए। बाजी के मेरे जो देवर हैं नोमी भाई और एक और जेठ हैं, उन्होंने मिलके ट्यूबवेल चलाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं चल रही थी हमारी डिमांड पे कि जी हम लोगों ने नहाना है नहाना है। उस वजह से बेचारों ने इतनी मेहनत करके, दोनों ने डीज़ल वगैरह मेरे ख्याल से नहीं मिल रहा था, वो नोमी भाई पता नहीं इतनी दूर से जाके फिर डीज़ल वगैरह लेकर आए हैं। फिर यहाँ हम लोग इंतज़ार में खड़े हुए कब चलेगी ट्यूबवेल, कब चलेगी, इंतज़ार में सब बच्चे मतलब आस लगा के बैठे हुए। इतनी वो कोशिश कर रहे थे, बहुत मसला हो रहा था, लेकिन फिर ये था कि नहीं, हमने कहा इतनी दूर से आए हैं ट्यूबवेल के नहाने के लिए। तो उन्होंने खूब मेहनत करके फिर जैसे ही हमारी ट्यूबवेल चली है, वो ऐसा शोर हुआ कि बस पूछे नहीं। यहाँ पे हमारी ट्यूबवेल भी हो चुकी है स्टार्ट। और यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की, अब मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। जैसे ही ट्यूबवेल स्टार्ट हुई तो कहा कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि उसके अंदर पत्ते वगैरह गिरे हुए थे येलो वगैरह, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर जब जैसे भरती रहेगी तो सारे पत्ते वगैरह जैसे बाहर निकल जाएंगे, फिर आराम से जाके नहाना। तो नहाने का मौका मिल ही नहीं रहा था, बच्चे हट ही नहीं रहे थे। अब इतना बड़ी तो जगह थी नहीं। अब माशाल्लाह बच्चियाँ सब, हमारे बच्चे, फिर उसके बाद मौका दिया भाई लड़कों को, मर्दों को नहाने दो ये फिर वो नहा के निकले, तो फिर हम बच्चियों के साथ फिर हम आ गए। हमने भी बहुत इंजॉय किया, इतना ठंडा पानी मज़े का कि इस तरह के मौके मिलते नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात कि आप कहीं दूसरी जगह तो जा नहीं रहे, अपना घर था, अपना ट्यूबवेल था, तो बेफ़िक्र होके आराम से मज़े से नहाए। वरना अब कहीं और जाओ तो एक अजीब सा लगता है, पता नहीं किसकी जगह है, कैसी होगी। तो ये अपना ही था, घर का ही था। तो हम लोगों ने भी खूब मज़े किए, मैंने, मेरी सिस्टर ने, बच्चियों के साथ खूब हम नहाए। नहाने के बाद इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे समंदर पे नहा कर आए, क्योंकि हम पहले इतनी गर्मी में इतनी दूर गए थे ठंडी सड़क पर। तो सब ने नहाने के बाद फ्रेश हुए और सब सो गए। शाम में भी बच्चों ने उठाया कि उठ जाएं, पार्क जाना है। फिर बाजी ने चाय वगैरह भी बनाई हुई थी शाम में, फिर चाय वगैरह पी के हमने जाने की तैयारी की। अम्मी हमारी छत पे से हमें देख रही थी। और यहाँ पे ये गुलाबी फूल इतने प्यारे लग रहे थे। जब हम आए थे यहाँ पे एक भी फूल नहीं था। हमारी आने की खुशी में देखें कितने सारे फूल यहाँ पे फूल आ गए। गाड़ी भी घर की थी, बाजी के देवर की गाड़ी थी, नोमी भाई की। तो बस गाड़ी भी रेडी थी, बच्चे भी रेडी थे, फिर बच्चों ने हमें रेडी करवाया, चलें भाई चलें। मतलब इतनी थकावट हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर बच्चों को देख के कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चों के लिए तो हम यहाँ रुके थे, तो चलें हम चलते हैं। फिर मैं, मेरी सिस्टर, हस्बैंड, भाई और सारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब पूरी बच्चा टीम थी हमारे साथ। सब हम गए वहाँ पे, एक मॉडल कॉलोनी बन रही थी जाम के चट्टा पे, तो उन्होंने एक बच्चों के झूले वगैरह लगाए हुए थे, तो बच्चों को मालूम था, उन्होंने कहा कि वहाँ चलते हैं। तो फिर वो जो है भाई वो हमें वहाँ ले गए।
बच्चों के झूले थे, बहुत अच्छे झूले थे। बच्चों ने खूब मज़े किए, हर झूले में बैठे। और मेरा अरहम और ज़ारा माशाल्लाह दोनों साथ साथ हर झूला झूलते हैं। और मेरा भाई जो है नोमी, उसका नाम मलिक नजीबुल्ला है, लेकिन प्यार से शुरू से नोमी कहते हैं, तो बच्चे भी नोमी मामा इधर, नोमी मामा उधर। उसने भी बच्चों के साथ बहुत मज़े किए, बच्चों के साथ झूला झूलते रहा। मैं और मेरी सिस्टर हम दूर से उसे देख के हंसते रहे कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना इंजॉय करता है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा सा बन जाता है, और बच्चे भी उसकी कंपनी को बहुत पसंद करते हैं। मामा इधर, मामा उधर, मामा उधर। जो काम किसी से नहीं होता वो उनके मामा ज़रूर कर देते हैं। बच्चों का तो दिल ही नहीं भर रहा था झूले झूल झूल के, लेकिन इतनी खुली जगह थी तो मच्छरों ने तो काट काट के बहुत ही हमारा कुछ हाल बुरा कर दिया था, ख़ारिश कर करके बुरा हाल हो गया था। अभी हमने कहा भाई चलो, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, चलो भाई चलें। बच्चे तो एंजॉय करे, तो उन्हें फील ही नहीं हो रहा था कि मच्छर काट रहे हैं, क्या है क्या नहीं। फिर खैर से बच्चों ने एंजॉय किया, हम घर वापस आए। यहाँ पे ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।